दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज हम हैं राखीगढ़ी गांव में। इस ऐतिहासिक गांव में आज राखीगढ़ी महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पे अलग अलग तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम चले हुए हैं, अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां लगी हुई हैं। हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई प्रदर्शनियां हैं। हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए अलग अलग तरह के पहलुओं को यहाँ पे दिखाया गया है। आइए हम बात करते हैं जो प्रदर्शनी लगाई है जिन्होंने अलग अलग लोगों से। मेरा नाम है डॉक्टर अप्पू सिंह सारण और मैं जो है यहाँ पर जो मॉक्स एक्सप्रेशन जो राखीगढ़ी महोत्सव में आयोजित किया गया है, मुझे उसका नोडल अधिकारी बनाया गया है जी। तो आज आपने क्या क्या दिखाया है यहाँ पे? आज मैंने इस पंडाल में राखीगढ़ी में जो माउंट्स हैं, जो टीलों से चीजें निकलती हैं वो और कैसे निकाली जाती हैं, वो दोनों ही चीजों को एक साथ इस पंडाल में मैंने उसको प्रदर्शित किया है। ये ऐसे प्रदर्शित किया है कि अगर कोई टीले पे जाना चाहे तो ठीक है, नहीं जाना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं आदमी। बिल्कुल, मैंने जो है पिछले 2-3 महीने से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। हमारे एसडीएम श्री विकास यादव जी ने मेरे को जिम्मेवारी दी थी कि उन्होंने कहीं देखा होगा। मैंने फिर सारा सब ढूंढा और मुझे पता चला कि इंडिया में तो आज तक मॉक एक्सप्रेशन किया ही नहीं गया है कहीं पर भी। तो उसके बाद हमने ये प्लानिंग बनाई कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं और धीरे धीरे हमने इसको बनाया। हमने एक ट्रेंच बनाई जिसमें जितने भी खुदाई हुई अब तक राखीगढ़ी में, जो जो चीजें निकल के बाहर आती हैं, चाहे वो कुआं है, कंकाल है माउंट नंबर 7 की, वेल है माउंट नंबर 3 का, माउंट नंबर 4 का जो सेक्शन है वो है, जो है ड्रेनेज है माउंट नंबर 2 की, उन सारी चीजों को एक ही ट्रेंच में दिखाया है और लेयरिंग दिखाई है और उसको बिल्कुल रियलिस्टिक सा बनाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है ये मॉक एक्सप्रेशन के लिए 2 ट्रेंच रखी हैं। इसमें बच्चे आते हैं, उनको हर पूरे जो जितने टूल्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। उनको एक बॉक्स में उनको खोदने के लिए कहा जाता है और उनको बताया जाता है कि वो किस तरीके से खोदे, कितने जेंटली तरीके से, क्योंकि हमारी जो एंशिएंट हेरिटेज है वो इतनी फर्जाइल है, इतने सालों तक जमीन में रह के इतनी कमजोर है कि वो टूट सकती हैं। तो हमने उनको सिखाया, उसके बाद वो निकालते हैं। उसके बाद हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी लेबलिंग करते हैं। इस काम में जो है मेरे साथ डॉक्टर बलजीत हैं और डॉक्टर मनोज सर हैं। इन्होंने मिलके आज अभी एक स्कूल के बच्चे आए थे, उन बच्चों को जो है किस प्रकार से एक्सप्रेशन किया, उसका अनुभव, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कितने बच्चे आए थे ऐसे जो के बारे में सीख रहे हैं अभी? जी जी, 64 बच्चे आए हमारे पास। लेक्चरर हिस्ट्री जी मनोज जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिंगमा रागो, हांसीवन, हिसार से। और मेरे जो ग्रुप लीडर थे हमारे डॉक्टर अप्पू सारण, बलजीत सिहाग, और हम लगभग 22 साथियों ने इससे पहले विजिट किया। हमने नेशनल म्यूजियम जो प्रशासन की तरफ से हमारे डीपीसी सर ने हमें भेजा। उसके बाद हमने जी इसके बाद ये मॉक आप एक्सकवेशन जो देख रहे हैं, ये पहली बार अपने एक टाइप का इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भी आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ ताकि बच्चे, हमारा मेन मोटिव क्या है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी इस सभ्यता के बारे में, जो लगभग आप कह सकते हैं कि भी 4500 5,000 साल पुरानी है, उसके बारे में कुछ जाने कि भी यहाँ क्या चीज है। तो बच्चों ने बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ खुदाई में सहयोग किया। हमारे साथ स्पेशल टीम ने यस स्पेशली खुद किया उन्होंने, उसके फोटोग्राफ भी हमारे पास है। और बच्चों ने कुछ जो पार्ट्स हमारे पास कलेक्शंस में, हमने वो सारा स्टोर के अंदर हम रखेंगे। बच्चों को फिर हमने सर्टिफिकेट देकर, जो हमारे हरियाणा सरकार के सौजन्य से था, तो वो सर्टिफिकेट हमने मॉक सर्टिफिकेट दिया। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर बलजीत सिहाग, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि नई पीढ़ी को हम अपने पूर्वजों से मिला रहे हैं कि हमारे पूर्वज क्या क्या काम करते थे, किस तरह की उनकी कल्चर थी। वो सारी कल्चर के दर्शन हमने यहाँ इस महोत्सव के जरिए करवाने की, नई जनरेशन को उससे रूबरू करवाने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है इसमें हम पूरी तरह से सफल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ जो है आज बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे आकर्षण का जो केंद्र था, ये जो 3 नंबर टीला है, ये वाला, हाँ, ये हमने एक डमी बनाया था इसका, लेकिन यही सेम चीजें आपको 3 नंबर टीले में मिलेंगी। वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी उत्सुकता है उस चीज को लेके। ये हिस्ट्री का यूं समझिए आप बिल्कुल लाइव एक तरह से प्रदर्शन है। कब से जुड़े हुए हो आप?
जी हम 20 साल हो गए, राखी गढ़ी से 20 साल होगी जी। मैं जो जो खुदाई हुई थी आप उसी दौरान से हाँ जुड़े हुए खुदाई हुई थी उससे भी पहले के सर, थे? अच्छा, उससे पहले के जब ये टीले थे तो उस समय मैं आपको बता दूं मैं आपकी मीडिया में ही काम करता था, तो उस दौर में मैंने इसकी बहुत खबरें लगवाई थी। उस टाइम पूरे ग्रामीणों का एक तरह से यूँ समझिए यूज कर रहे थे इसको, कब्जा हम नहीं कह सकते क्योंकि खाली जमीन होगी तो यूज करेंगे। बाद में लोगों में जागृति आई, जागरूक हुए तो इसको खाली किया गया और खाली करवा के आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा म्यूजियम यहाँ पे बना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड लेवल पे ये वर्ल्ड हेरिटेज की साइट हो, लोग इसको देखें और अपने इतिहास के बारे में जानें। आज इस पूरे पंडाल में क्या क्या चीजें हैं? पूरे पंडाल में जी यूं समझिए आप पूरे हरियाणा के दर्शन हमने करवा रखे हैं। ये जितना भी पंडाल आप एक एक चीज सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्होंने अपना चीजों जो बनाते हैं उनका प्रदर्शन किया है। 2 नंबर पे काउंटर है जो इसमें पुरानी चीजें आपको 100-200 साल पुरानी चीजें भी आपको मिलेंगी देखने को, जिससे बच्चे बिल्कुल आजकल अनजान बन चुके हैं, नई पीढ़ी जानती नहीं जिनको, वो पूरा दिखाने की कोशिश करिए। और सीएम साहब ने ये अनाउंस किया कि इसको और ज्यादा आगे मतलब इसका एक्सप्लोरेशन करेंगे और चीजें और अच्छी होंगी, लोग मतलब अपनी चीजों को अपने इतिहास को जानेंगे। नई पीढ़ी बिल्कुल एक यूरोपियन कल्चर की तरफ जो बढ़ रही है तो कोशिश ये है कि वो इंडियन कल्चर से जुड़े, हमारे हेरिटेज से जुड़े। और इसमें रोजगार के भी मैं आपको बता दूं सर बहुत ज्यादा मतलब चांस है। अगर ये वर्ल्ड के तो वो होंगे अगर ये हेरिटेज सेंटर हाँ बन जाता ये है तो हेरिटेज यहाँ पे- सेंटर बन तो गया सर, हेरिटेज सेंटर तो बन चुका, लेकिन अभी हमें थोड़े से और प्रयास करने हैं, लोगों को यहाँ लेके आए, हम लोगों को रूबरू करवाएं इस कल्चर से। उसके बाद क्या होगा कि लोग जब इसके बारे में जानेंगे तो यूथ जब इससे जुड़ेगा ना तो आप देखिए बड़े बड़े अब जम्मू कश्मीर में क्या है, हिमाचल में क्या है, पहाड़ हैं, बाकी चीजें तो अपने जैसी हैं, उनको देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो राखी गढ़ी हेरिटेज साइट ये उस लेवल का बने कि विदेशों से लोग आए। अब भी हालांकि गाए बगाए लोग आते हैं लेकिन बहुत कम है संख्या उनकी, तो आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं कि बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और लोगों को जागरूकता जैसे ही होगी तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के पटल पे होगा। और इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहेगा क्योंकि मीडिया के बिना तो आपको पता ही आज के दिन कुछ है नहीं। हमने मीडिया से ही शुरू किया था इस साइट के बारे में और उसके बाद में हमारे से पहले हालांकि प्रोफेसर सूरज भांजी और ये दूसरे जो थे एक आचार्य भगवान देव होते थे, उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया था। धीरे धीरे चीजें आगे चलती रही। डॉक्टर अमरेंद्र आए, डॉक्टर शिंदे जो आज आपसे मिले ही हैं यहाँ पे, तो उनकी प्रयासों से आज ये सब कुछ संभव हो पाया और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये आगे आने वाले टाइम में रहेगा और ऐसी आशा। कहाँ से आए हो आप? सर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। क्या हाँ जी। नाम है आपका? माधवी। माधवी। हाँ जी। कहाँ से कुरुक्षेत्र से? ये कौन से संस्थान से आए हो? सर यूनिवर्सिटी से हैं, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो से, यहाँ पे- आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से। आर्कोलॉजी। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, क्या क्या किया अभी तक? सर हमने वो एक्सकवेशन का जो भी अमाउंट लिखे हैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे सर के साथ, डॉक्टर अप्पू सर के निर्देशन में दिखाया है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रवीण कुमारी है, मैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से हूँ। बेसिकली मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ लेकिन मैं वहाँ से पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो यहाँ और क्या क्या सीखा अभी आपने? यहाँ पे हमने जो सर ने मॉक एक्सकवेशन किया है उसको अपनी तरफ से प्रेजेंट किया है, माउंट नंबर 7, 3, 1 काम उन क्या था सबको। आपका ये पूरा तैयार करने में? ये जैसे सर मड ब्रिक है या पेंट करना है या इस मड ब्रिक को कैसे शेप देनी है या उसको पूरे फ्लोर को कैसे तैयार, जो जो सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं हमने उसको प्रेजेंट किया है, उसमें हेल्प की है सर की। तो कैसा लगा? ठीक ठाक हाँ जी बहुत अपना बढ़िया। इतिहास देख के? हाँ जी बढ़िया, अच्छा लगा। दोस्तों हमारे साथ है डॉक्टर महासिंह पुनिया जी। डॉक्टर महासिंह पुनिया जी वो हस्ती हैं जिन्होंने पिछले 30 या 35 साल से हरियाणवी संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। धरोहर का निर्माण भी यूनिवर्सिटी में आपने किया है और आज जो राखी गढ़ी महोत्सव है उसमें सांस्कृतिक विरासत की एक प्रदर्शनी भी आपने लगाई है। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे इस राखी गढ़ी महोत्सव के बारे में, आपकी जो प्रदर्शनी है उसके बारे में कुछ जानकारी दें। राखी गढ़ी महोत्सव हरियाणा वासियों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि एक ऐसी साइट जो मोहनजोदड़ो से भी पुरानी है, 8000 साल जो पुराना एक्सकेवेशन का यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं और उसी जो स्थल पे यहाँ पर राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस एवज में हमने आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसकी ओर से यहाँ पर एक सांस्कृतिक जो प्रदर्शनी लगाई, विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र की ओर से। इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं आप। हाँ, क्या क्या लगाया आपने? बिल्कुल।
ऊंट की कूचियां हैं। ये देख सकते हैं पुराने बाट हैं, ये पुराने बाट हैं। जैसे पहले अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ छटाक, पाव, दड़ी, 2 दड़ी, 3 दड़ी, मण, ये हमारा हिसाब होता था। तो उस दृष्टि से आप देख सकते हैं 1 मण का बाट है लिखा हुआ, 1 मण। बहुत रेयर बाट है 1 मण का। और अलग अलग तरह के जितने रजवाड़े थे भारत में उनके ये जो बाट हैं, इसके साथ ही आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के हुक्के। ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना हाथ से गढ़ा हुआ हुक्का है, बहुत ही रेयर हुक्का है ये। हुक्की होगी जी, हुक्की हाँ, है। हुक्की जो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही फिर ये ब्लॉक प्रिंट्स हैं जो पहले कपड़े रंग से थे, रंगरेज जो है इनसे कपड़े रंगते थे, वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके साथ ये चरखा है और आप देख सकते हैं कि पुराने बर्तन हैं। ये आप देख सकते हैं लगभग 200 साल पुरानी सुराही है जो हाथ से गढ़ी गई है। इसके साथ ही ये पहले जब बारात आती थी तो उसमें घी डाल करके, बूरा में घी डालते थे। इनको सागर बोलते हैं। तो ये सागर का प्रयोग करते थे। और आप देख सकते हैं जो अंग्रेज लोग इस तरह की बोतल रखते थे अपनी पानी की, वो सारा उसी तरीके से इसका प्रयोग करते थे। और ये हाथ के रोटी रखने की जो चंगेरी है, ये लगभग 150 साल पुरानी जो है वो आप देख सकते हैं पालकी है। अच्छा, ये पालकी है, ये ओरिजिनल है। हाँ, जो ओरिजिनल पालकी है। इसके साथ ये चरखा है और ये आटा रखने के लिए आटा रखने का माप है, वो देख सकते हैं। और पहले कहते थे ये न्यारा पिटार लेके आई है, तो ये पिटार है। इस पिटार में जो बहू अपने कपड़े लेकर के आती थी तो चर्चा का विषय बनता था। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं 150 साल पुरानी जो चड़स होती थी, वो ये ढेकली है। खेतों में पानी देने के लिए हम इसका प्रयोग करते थे। तो उसी तरीके से जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो हमारी यहाँ पर विराजमान है। और ये आप देख सकते हैं कि पशुओं की घंटियां हैं। ये आप देख सकते हैं पशुओं की घंटियां हैं। इसके साथ ही आप पिंजरे हैं, पिंजरे देख सकते हैं, इंडी देख सकते हैं। और ये ऊंट जो होते थे, ऊंट का जो ताड़ा है उसको न्योड़ बोलते हैं, ये न्योड़ है। और ये पेपर मैसी के इको फ्रेंडली जो है, अच्छा, ये उससे कागज से और खड़िया से बनते हैं। बिल्कुल, वो जो पेपर मैसी के हैं इको फ्रेंडली है। ये देख सकते हैं हाथ की रंगाई का जो रेजा है, आप देख सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रमाण सारे उसी तरीके तो ये बस कुछ ले रहे होंगे। हाँ, और इसी तरीके से फूल पत्ती वाला जो 80 कली का घाघरा आप देख सकते हैं। कलियां हैं 1 2 3 4, ये 80 कली का जो घूम घाघरा आपने गीतों में सुना होगा, वो सारा आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये पुराने अलग अलग ताले हैं। एक ऊपर ताला है, उसमें 3 तालियां लगती हैं। अलग अलग तरीके के ताले आप देख सकते हैं, बहुत ही रेयर ताले हैं। बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़े ताले हैं। तो ये मतलब 150-200 साल पुराने ताले आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ ये पुरानी रई है, इसको देख सकते हैं। बड़ी बड़ी रई भी आप देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ जो राजस्थान से लगता हुआ भूभाग है वहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ ही ये ढींगे हैं जो मतलब जेड़ी और टांगली की तरह किसानी संस्कृति में इसका लोग प्रयोग करते हैं। ये जुए हैं, और कुएं में कुछ गिर जाए तो उसको निकालने के लिए जो जिनका हम प्रयोग करते हैं उसे कांटे और बिलाई है। इसी तरह से ये ऊँट की कूची है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये बीजना जो है पंखा है, ये ऐसे जब हिलता था तो ये इस तरह का पंखा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हरियाणा की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति से जुड़े। थैंक यू। आपका क्या नाम है जी? मोनिका। कहाँ से आए हुए हो आप? रोहतक से आए। रोहतक से भोर से? हाँ जी। जो क्या नाम है उनका? मैडम ललिता जी के पास से। ललिता जी कहाँ है अभी? वो एक्चुअली कहीं गए हुए हैं, उनके नांदल यूनिवर्सिटी में। क्या प्रदर्शनी में क्या लेके आए हुए हो आप? आज हम लेके आए हैं उनका रेजा फैब्रिक कैसे बनता है। ये जैकेट है कि भाई बनने के बाद कैसी लगती है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, हम क्या क्या रेजा पे करते हैं। जैसे हम ये ब्लॉक आपको करते जाते हैं, हमने कलर डिजाइन के लिए है। हाँ जी, जो ये वाला ब्लॉक है ना, ये यहीं मिला गया था। इसका रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये हमने रेप्लिका बनवाया गया। इसको ऐसे करके ये रंग कहाँ से लेके आते हो आप? सर ये नेचुरल कलर हम बनाते हैं। और क्या क्या है जैकेट के अलावा आपके पास? जैकेट के अलावा सर हमारे पास ये शॉल्स, चादरें हैं, शॉल्स वगैरह है सर। और ये धान में कपड़ा बना रखा है सर।
और उधर हमारा खड्डी पे काम चला हुआ है सर। यहाँ आपका क्या नाम है जी? पूजा सर। पूजा, आप कहाँ से आए हो? रोहतक से। कुछ खरीदारी भी हुई है प्रदर्शनी में आपकी रेंज की? क्या लोग देखने आ रहे हैं? बस देखने आ रहे हैं सर अब। रेंज कैसा होता है ऐसे? क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम रविंद्र है रविंद्र जी, आप और गांव से हैं जी। तो आप कितने साल से आप रेंजा को संरक्षित कर रहे हैं? लगभग 8 साल हो गए हैं इसके ऊपर वर्क करते हुए। तो आज आप यहाँ प्रदर्शनी में क्या सामान लेके आए हो? अभी तो यहाँ कुछ ज्यादा तो लेकर नहीं आए हम लोग सामान, उस डिस्प्ले के लिए हम लेके आए हैं। सैंपल पीस है, कुछ जैकेट्स है, कुछ एक साड़ी है, एक केस है जिसको बोलते हैं, और फैब्रिक है। और ये कुछ फैब्रिक जो हमारा ब्राउन कॉटन से बना हुआ है, जो नेचुरली ब्राउन होता है। तो रेंजे के प्रति लोगों का बड़ा है आकर्षण कुछ सालों में, क्योंकि एक बार तो ये बिल्कुल खत्म ही हो गया था। अभी काफी टाइम से लोग जानने लगे हैं कि हाँ रेजा वापस आ रहा है, रिवाइव किया है, तो इसके कारण लोगों को लग रहा है कि शायद हमारे बीच में ये रेजा आएगा तो हम इसको पहनना शुरू अच्छा, करें। रेंजे को पहनने का फायदा क्या होता है? रेजे का बेसिकली फायदा यही है कि ये गर्मी और सर्दी दोनों मौसम के अंदर पहना जा सकता है, और इसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये उसको भी कम करता है। ये आपने अपने हाथ से बनाई खुद है बनाई थी सारी चीज। और ये खाट भी? ये खाट भी थी। इसकी खाट की क्या खासियत क्या है? बस ये पुराना जमाना में ऐसे हुआ करती थी, मैंने शौक है जी। अच्छा, आपका शौक है ये? हाँ जी। ये बैलगाड़ी जो आपने बनाई है ये बेचने के लिए तो होगी नहीं भाई, ये प्रदर्शनी के लिए होगी ना? अब तो प्रदर्शनी या की कोई है, इसकी जरूरत या है कोई थोड़ी। खरीदार भी आ अब जाता है? इसकी जरूरत है, कोई खरीदार भी आज के खरीदार भी वो स्पेशल आदमी। कोई खरीदार आएगा तो आप बेच भी देंगे? हाँ जी, उसमें बेच भी दूंगा जी। अच्छा। पहले बहुत बनाई थी, ये गडरी लोहार लिया करते। अच्छा अच्छा। घुमंतू बहुत बनाई थी मेरी जी, हजारों की संख्या में बनाई थी। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह जी, हाँ तो जी, आपका हाँ। यहाँ पे क्या रोल रहता है इसमें? मैं ही इसका नोडल हूँ कंप्लीट इस मॉक्स एक्सीबिशन मॉक्स का। एक्सीबिशन का? हाँ, मेरा ही कंपोनेंट है ये। ठीक है जी, तो आपने मेरे क्या द्वारा क्या तैयार किया है? गया। कितने दिन में आपने तैयार किया है? ये हमने कंटिन्यूस 36 घंटे में तैयार किया, दिन रात लगकर। 36 इतना घंटे ही समय हमें मिला कितने था। कितने मैन पावर कितनी लगी आपकी इसमें? मैन पावर तो शिफ्ट वाइज हमें अरेंज करनी पड़ी, बाकी कंटिन्यूस काम चला है। तो इसके लिए तो आपने वो ओरिजिनल देखे होंगे वहाँ पे जाके, जहाँ पे रखे हुए हैं आपने? म्यूजियम में हमने भेजा था एक ग्रुप, वो सारा देख के आया है और उसके अनुसार फिर यहाँ सारा तैयार किया है। वो भी ओरिजिनल है। ये ईंट जो ये 2000 पुरानी है, वो 5-6 साल पुराना, सब ये ओरिजिनल है। तो बच्चे वगैरह देखने आ रहे हैं? आपको बिल्कुल आगरा केंद्र है, और सीएम साहब ने यहीं से उद्घाटन करके दोनों मंत्रियों ने यहाँ मॉक एक्सीबिशन किया। तो दोस्तों, आपने देखा हास्य के राखी गढ़ी का इतिहास। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ राखी गढ़ी महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3 दिन के इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। राखी गढ़ी का इतिहास इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे जो प्राचीन टीले हैं उनमें करीब 5 से 7 हजार साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हरिभूमि टीवी के साथ बने रहें।